नमस्कार, मैं हूं अंकित। टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के आगाज और नामांकन की तारीखों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि वो थर्ड फ्रंट यानी कुछ और पार्टियों को साथ लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। वो इतने पर ही नहीं रुके, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन के लिए हमारे ऑफर को ठुकरा दिया। हम चाहते नहीं थे कि सेकुलर वोट बटे। इशारा साफ है, 2020 की ही तरह एक बार फिर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन को बड़ा झटका देने को तैयार है। तो आइए समझते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उस मास्टर प्लान को जो असदुद्दीन ओवैसी ने तैयार किया है। एआईएमआईएम पार्टी बिहार की 100 सीटों पर उतरने के लिए तैयार है और खास तौर पर तेजस्वी यादव की आरजेडी को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम है। सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा करेंगे या चुनाव भी जीतेंगे। महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएगी? क्या ओवैसी एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाने वाले हैं? इस पूरी राजनीति और समीकरण को समझने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव को बारीकी से समझने की जरूरत है। ये वो चुनाव था जहां एआईएमआईएम ने सिर्फ 20 सीटों पर लड़कर तहलका मचा दिया था। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट GDSF के तहत एआईएमआईएम ने बीएसपी और आरएलएसपी को साथ मिलाकर सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार पर फोकस किया। नतीजा 5 सीटें जीती। कुल वोट शेयर 1.66% था, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर 20 से 30% तक पहुंच गया। आइए उन 5 सीटों पर नजर डालते हैं जिन पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली। ये बात अलग है कि इनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। पहली सीट है अमौर। पूर्णिया की अमौर सीट एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने यहां जदयू की साबा जफर को 52,515 वोटों से हराया था। मुस्लिम वोटर्स यहां पे 68% हैं। यह सीट पहले आरजेडी की जेब में होती थी। दूसरी सीट है बहादुरगंज, ये किशनगंज में आती है। मोहम्मद अंजार नयमी ने वीआईपी के लखनलाल पंडित को 45,215 वोटों से धूल चटाई। कांग्रेस का वोट यहां पर कटा। तीसरी सीट है कोचाधामान किशनगंज की। मोहम्मद इजहार आसफी ने जदयू के मुजाहिद आलम को 36,143 वोटों से हराया था। चौथी सीट है जोकीहाट, जो कि पूर्णिया की है। शाहनवाज ने आरजेडी के सरफराज आलम को सिर्फ 7,383 वोटों से मात दी थी। ये क्लोज फाइट थी जहां मुस्लिम वोट स्प्लिट ने आरजेडी को चोट पहुंचाई। पांचवी सीट है बायसी, पूर्णिया की। सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को 15,234 वोटों से हराया था। ये 5 सीटें महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए फिक्स्ड होती थी, लेकिन एआईएमआईएम ने मुस्लिम यादव MY फार्मूला को तोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव का MY वोट बैंक, जिसमें मुस्लिम 17% से अधिक हैं, वो बंट गया। स्प्लिट का सबसे बड़ा उदाहरण अररिया की रानीगंज सीट है। यहाँ एआईएमआईएम के मोहम्मद गुड़िया को 25% वोट मिले, जबकि बीजेपी ने आरजेडी को सिर्फ 108 वोटों से हराया। अगर एआईएमआईएम न लड़ती तो यहाँ आरजेडी आराम से चुनाव जीत जाती। कुल मिलाकर एआईएमआईएम ने महागठबंधन को 6 डायरेक्ट सीटें गंवाने पर मजबूर किया। 5 जीती और 1 में वोट स्प्लिट हुआ, यानी बीजेपी को सीधे जीतने में मदद मिली। इसके अलावा भी 2-3 सीट और हैं जहां एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को नुकसान हुआ, यानी एआईएमआईएम ना लड़ती तो महागठबंधन के 8 से 10 सीटें बढ़ जाती। सोचिए, अगर महागठबंधन की कुल 110 सीटों में ये 8 से 10 सीटें जुड़ती तो वे 116 से 120 पर जाती। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत थी। उधर एनडीए के कुछ सीट घटते भी। ऐसे में 4-5 विधायक लेकर आराम से महागठबंधन सरकार बना सकती थी, लेकिन एक गलती से तेजस्वी यादव की ड्रीम सीएम की कुर्सी फिसल गई। ओवैसी ने साबित कर दिया, मुस्लिम वोट सिर्फ आरजेडी का नहीं है। इस चुनाव के बाद ओवैसी पर वोट काटने और एनडीए को मदद पहुंचाने का आरोप लगा। यह बात अलग है कि बाद में तेजस्वी ने उनके 4 विधायक तोड़ लिए। ओवैसी और उनकी पार्टी ने भी हर मन से तेजस्वी पर गुस्सा दिखाया, विधायक तोड़ने का आरोप लगाया। लेकिन 2025 का चुनाव आया तो उनकी पार्टी ने खुद आगे आकर कई बार तेजस्वी को यह ऑफर किया कि उनको महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते सेकुलर वोटों का बंटवारा हो,
लेकिन तेजस्वी या गठबंधन के किसी बड़े नेता ने इसे स्वीकार नहीं किया, जबकि एआईएमआईएम ने यहां तक कह दिया था कि हमको सिर्फ 6 सीटें गठबंधन में दे दीजिए, जो हमारी जीती हैं, या एक जहां हमको अच्छे वोट मिले। इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओवैसी की पार्टी इस बात से नाराज है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा नुकसान राजद को करेंगे। एआईएमआईएम ने इस बार 20 की जगह बिहार की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वो कुछ और पार्टियों को जोड़कर थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। आरजेडी को सबक सिखाने के लिए ओवैसी की पूरी प्लानिंग है। 11 अक्टूबर को एआईएमआईएम ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का पार्टी ने योजना बनाई है। बाकी सीटों और गठबंधन की पार्टियों पर भी ऐलान करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम थर्ड फ्रंट अल्टरनेटिव बनेंगे। एनडीए और महागठबंधन के अलावा टारगेट है मुस्लिम और दलित वोट बैंक। पार्टी ने सीमांचल के 40 से 60% मुस्लिम मतदाताओं के साथ मिथिलांचल और मध्य बिहार में एक्सपेंशन किया है। जिन नई सीटों पर दांव लगा रहे हैं उनमें से प्रमुख दरभंगा की जाले सीट है। यहाँ लगभग 30% मुसलमान हैं। इसके अलावा मधुबनी की बिस्फी सीट है, जहां लगभग 25% मुसलमान हैं। इन दोनों सीट पर एनडीए जीती है। राजद का रास्ता ओवैसी आसानी से यहां रोक सकते हैं। इसके अलावा दरभंगा की कोठी सीट है, यहां लगभग 28% मुस्लिम हैं। दरभंगा शहर भी इस लिस्ट में है, यहां भी लगभग 35% मुसलमान हैं। यह सीट राजद के खाते में है, लेकिन अब खतरे में है। ओवैसी ने खुद हाल ही में सीमांचल न्याय यात्रा निकाली थी, जिसने उनके वोट बैंक को मजबूत किया। अपनी यात्रा में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि मुस्लिमों को आरजेडी ने सिर्फ वोट बैंक बनाया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया। हम थर्ड फ्रंट से बदलाव लाएंगे। सोचिए, अगर 20 से 30% मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया तो महागठबंधन को 20-25 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। इससे आरजेडी की 70+ सीटों का MY फॉर्मूला टूट जाएगा। क्या होता है ये तो बिहार की जनता डिसाइड करेगी, लेकिन अनुमान यही है कि इस बार अगर ढंग से ओवैसी की पार्टी लड़ गई तो पिछली बार से ज़्यादा महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।